2024 के लिए क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि 2024 की तैयारी में अब पार्टियां लग चुकी हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि 2023 सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। और 2023 के लिए 9 राज्यों पर चुनाव थे, जिनमें से 3 राज्यों के चुनावी गणित सामने आ चुके हैं। चुनावी जो नतीजे रहे हैं वो भी काफी चौंकाने वाले रहे हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। हाथ से हाथ मिलाओ अभियान यहां पर कांग्रेस ने शुरू किया है, तो कांग्रेस को कितना फायदा मिला है भारत जोड़ो यात्रा का, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि 2024 के लिए राहुल गांधी 372 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और जिन राज्यों पर वो टारगेट कर रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि जिस कहा से हाल ही में नया ताजा सर्वे जो यहां पर सामने आ रहा है, उस हिसाब से कितना फलरा किसका भारी नजर आ रहा है, किन राज्यों में यूपीए को फायदा हो सकता है। कर्नाटक को लेकर यहां पर अनुमान यहां पर जो है इंडिया टुडे ग्रुप ने लगाया, जो हाल ही का नया ताजा सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस नए अध्यक्ष बनने के बाद का ये ताजा सर्वे है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिहार में 47% और महाराष्ट्र में, यानी 3 राज्यों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो सकता है, जो सर्वे के आंकड़े हैं। लेकिन 3 राज्यों के जो नतीजे रहे थे वो काफी चौंकाने वाले रहे थे कांग्रेस के लिए। त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली, नागालैंड में गठबंधन के तौर पर, और मेघालय में भी गठबंधन के तौर पर यहां पर महागठबंधन 45 जिसमें बीजेपी भी शामिल है। और इस तरह से तीनों राज्यों पर बीजेपी का जो परचम है वो बरकरार रहा। 2018 में भी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार रही थी गठबंधन के तौर पर, और अब जो है एक बार फिर से 2023 में भी सरकार में कामयाब रही है। लेकिन आने वाले वक्त में 6 राज्यों पर और चुनाव हैं, जिसमें महत्वपूर्ण राजस्थान, यहां पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन राज्यों पर कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की कहीं ना कहीं यहां पर जो दावा है उसमें कांग्रेस ये मान रही है कि यहां वापसी कर पाएंगे। 2024 की तैयारी शुरू है, कौन किस पर भारी है, 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या वनवास वर्ग कांग्रेस की वापसी हो सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। 543 सीटों पर किसको जीत मिल सकती है, इस पर देखिए जो ताजा सर्वे के हिसाब से दिल्ली की 7 सीटों पर जो आंकड़ा बन रहा है उसमें बीजेपी की 5 सीट पर जीत हो सकती है, लेकिन 2 सीटों पर कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी यहां दे सकती है, जो ताजा विश्लेषण सामने आ रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17, टीएमसी 25 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, यानी जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद यहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर भी अपनी राय रख सकते हैं। और यहां पर पीडीपी को 1 सीट, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में सीट जा सकती है। तेलंगाना काफी महत्वपूर्ण है, यहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहां लगाना चाहेगी, और तेलंगाना में पहली बार अपनी सरकार, क्योंकि त्रिपुरा में और कई ऐसे राज्य रहे हैं जहां बीजेपी ने पहली बार सरकार बना ली है, तो तेलंगाना को लेकर बीजेपी यहां पर ज्यादातर जनसभाएं कर रही है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में बीजेपी को आंकड़ा 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा अब यहां बढ़ने वाला है। 17 सीटों में से बीजेपी को करीब यहां पर 5 से 8 सीट या 10 सीट भी बीजेपी यहां पहुंच सकती है। टेरास को करीब 5 सीट, एआईएम पार्टी को 0 से 4 सीट, और 3 सीटें यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी सभी 5 सीटों पर कमल खिला सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो हरियाणा के लिए बीजेपी का आंकड़ा 6 सीट से ज्यादा हो सकता है, जबकि कांग्रेस 0 से 4 सीट आ सकती है, यानी हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर खाता खुल सकता है, और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कांग्रेस को करीब 10 और एलडीएफ को यहां पर 9 सीट मिल सकती हैं। आपको बता दें कि अमित शाह जी यहां पर केरल दौरे पर है, और ऐसे में बड़ी बड़ी यहां जनसभाएं भी होंगी आने वाले वक्त में, तो यहां का आंकड़ा बीजेपी के लिए बढ़ सकता है, लेकिन कांग्रेस को यहां जबरदस्त फायदा हो रहा है। जबकि मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में 2 सीटें आती हैं, और दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन 1 सीट एनपीपी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, जो अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना है। पंजाब में बड़ा उलटफेर हो चुका है, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी सरकार में आ चुकी है, और ऐसे में बीजेपी का गठबंधन यहां शिरोमणि अकाली दल के साथ टूट चुका है, तो ऐसे में अब बीजेपी को यहां कितनी सीटें मिल सकती है, 0 से 2 सीट बीजेपी को अब पंजाब में मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 5 सीट, शिरोमणि अकाली दल को भी यहां पर 0 से 2 सीट, और आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीट की यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी को जबरदस्त 8 सीट, कांग्रेस को यहां 0 से 3 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि गुजरात की 26 सीटें आती हैं, और सभी 26 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, बीजेपी यहां पर सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। मिजोरम की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 23 से ज्यादा सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस या फिर आरएलपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 31 लोकसभा सीट से ज्यादा मिल सकती है, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, एनसीपी को यहां पर 0 से 8 सीट,
अब शिवसेना जो है शिंदे गुट को मान लिया गया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे को यहां नुकसान हो रहा है, जबरदस्त नुकसान हो रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा शिवसेना जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो शिंदे गुट के साथ आ गए और असली शिवसेना शिंदे गुट को मान लिया। तो ऐसे में बीजेपी का जो नुकसान था महाराष्ट्र में, उसकी भरपाई बीजेपी शिंदे गुट के साथ कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा यहां भारी हो सकता है। गोवा की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां परचम लड़ाया जा सकता है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भी यहां बीजेपी को यहां पर जीत की संभावना है, क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। ऐसे में असम की 14 लोकसभा सीट के आंकड़े भी बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। यहां पर 12 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, 1 सीट यहां पर एआईडीएफ के पक्ष में और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है। बिहार में भी बड़ा उलटफेर हुआ है, नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के तौर पर है और जो सर्वे का अनुमान है उसमें बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीजेपी करीब 16 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को यहां पर 12 सीटें, आरजेडी को 11, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना हो सकती है, जो सर्वे के आंकड़े रहे हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, यहां बीजू जनता दल को 10 और यहां 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। मणिपुर की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के बीच बट सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, वायएसआर को 10 और टीडीपी को यहां 3 और कांग्रेस को 4 सीट की संभावना हो सकती है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, डीएमके के पक्ष में 15 और एआईडीएमके के पक्ष में भी 15, कांग्रेस यहां 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें मिल सकती है। यानी तमिलनाडु काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले वक्त में यहां किस प्रकार के गठबंधन होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर केंद्र को रास्ता जाता है और इस बार बीजेपी ने तो दावा कर दिया कि सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने वाली है, लेकिन सर्वे के हिसाब से बीजेपी 70 सीट पर आ सकती है। समाजवादी पार्टी 0 से 8 सीट, बीएसपी के पक्ष में 0 सीट, लेकिन कांग्रेस यहां 0 सीट पर समझ सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस खाता भी खोल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहां पर बीजेपी को फायदा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी यहां 20 सीट पर पहुंच सकती है, लेकिन कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है, जो नया सर्वे सामने आ रहा है। जेडीएस को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, यानी कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा होगा, जो आपकी जो आंकड़ा बन रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 25 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 0 से 2 सीटों पर यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 25 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 9 सीट, जेएमएम को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों के सर्वे के अलावा अगर जो बात की जाए देश के मिजाज को लेकर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं यहां खड़ गई, तो उसके बाद जो सर्वे बन रहा है 543 सीटों के लिए, जो नया सर्वे के हिसाब से जो वोट शेयर बन रहा है उसमें 43% वोट शेयर जो है बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। और अगर बीजेपी का आंकड़ा देखें तो 39% वोट शेयर बीजेपी को अपने दम पर और एनडीए को 43%। यूपीए की बात की जाए तो यूपीए को 29% वोट शेयर और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 28% वोट शेयर 543 सीटों के लिए जा सकता है, जो लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस सर्वे के हिसाब से जो वोट शेयर है उसको कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर 543 सीटों में से एनडीए को 298 सीटें मिल रही हैं, जबकि यूपीए को 153 और अन्य की बात की जाए तो 92 अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस हिसाब से एनडीए फिर से कमल खिला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में हैट्रिक लगा सकते हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है।